एडजस्टेड। फिर जैसा कि आपको पता ही है कि जो भी आइटम्स हैं जो आपने रिसीप्ट की उठाई हैं, अगर मान लो आपने सारी रिसीव उठा ली रेवेन्यू रिसीप्ट, वो तो आपको ये बताएंगे कि हमें एक्चुअली में पैसा इस साल मिला कितना है। लेकिन आपको जब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप लेकर जाओगे तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट कैसे करना पड़ेगा इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अलग से दी जाएगी। आपको एडजस्ट वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो इस साल आपको मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं हैं, तो आप उनको ऐड करोगे। आपको पे करनी चाहिए थी लेकिन पे नहीं की हैं, तो आप उनको ऐड करोगे। यानी मिले या पे करना हो, अगर आपको इस साल आपको वो खर्चा करना चाहिए था लेकिन आप कर नहीं पाए हो, तो उन खर्चों को आप ऐड कर दोगे और उन पेमेंट्स को आप लेस कर दोगे जो आपने इस साल पेमेंट तो कर दी हैं लेकिन वो इस साल आपने उनके बेनिफिट्स नहीं उठाए हैं। तो देखो बेटा, इसमें आपको ब्रैकेट में दिख भी रहा है ना, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनको आपने एडजस्ट करना है। एक्रूड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो आपको इस साल मिलनी चाहिए थी, यानी आपको वो पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता, तो उस इनकम को आप ऐड कर लोगे, वो मिले नहीं। जैसे होता है ना, हम कई बार कहते हैं देखो ये चीज़ मुझे, मेरा ये अमाउंट ड्यू हो गया है, भाई ये पैसे मुझे मिलने चाहिए, तो उसको हम एक्रूड कहते हैं। ठीक है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि आपको वो पैसे इस साल मिलने नहीं चाहिए थे, मिलने तो नेक्स्ट ईयर चाहिए थे, लेकिन कोई व्यक्ति आपको अभी एडवांस में देगा, तो आपको उसको माइनस करना है। तो ऑल एक्रूड इनकम ऑफ करंट ईयर विल ऑल्सो बी अकाउंटेड फॉर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम इन्होंने फिर स्टेप 5 में मैंने आपको एक साथ समझा दिया है। सेम चीज़ आपकी रेवेन्यू एक्सपेंसेस में भी होगी। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस में कि हाँ जी, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में भी आपको दिख रहा होगा कि आपने वही चीज़ें करनी है। कहाँ गई, एक सेकेंड पीछे चलो। हाँ जी, टेक द रेवेन्यू एक्सपेंसेस टू द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद ड्यू एडजस्टमेंट। सेम चीज़ आपकी यहाँ पर भी होगी जैसे कि आपने उसमें किया है। सम आइटम्स दैट डू नॉट अपीयर इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नीड टू बी टेकन इन टू अकाउंट। जैसे कुछ चीज़ें ना आपको नीचे क्वेश्चन में अलग से दी होंगी, जैसे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है या प्रॉफिट और लॉस आपको खुद निकालना पड़ेगा। कोई फिक्स एसेट बेची है तो उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट एक्रूड, वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं। ठीक है। तो देखो अब आप इसमें एक आपको इलस्ट्रेशन दी गई है, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिलेटेड टू 2018-19 फ्रॉम द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो आपको एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिंपल सी चीज़ है। अभी आप अगर इसको समझो तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर देखो, बैठो, नोट करते चलो। देखो बैलेंस बीडी ये क्या चीज़ होती है बेटा? हमने सबसे पहले देखा रिसीप्ट साइड क्या है। रिसीप्ट साइड पर क्या मिलेंगी आपको चीज़ें बेटा? रिसीप्ट साइड पर क्या मिलेगा आपको? इनकम मिलेंगी या एक्सपेंसेस? कैपिटल रिसीप्ट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट विच कैन बी आइदर एन एसेट और एन इनकम, सॉरी, विच कैन बी आइदर एन इनकम और अ लोन। या हमने कोई एसेट बेच दी होगी। तीन ही तरीके से हमारे पास पैसा आ सकता है, या तो हमने उसको अर्न किया हो, यानी हमने काम करके, या हमारी कोई ड्यू अमाउंट आ रहा है, या हमने कोई एसेट बेची होगी, या हमने कहीं से लोन लिया होगा। तीन ही काम हो सकते हैं। तो जैसे बैलेंस बीडी है, ये पिछले बार का कैश बचा हुआ है, तो अभी आपने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए इग्नोर करना है। बैलेंस बीडी क्या होता है? बैलेंस बीडी क्या होता है बेटा, बताओ। बेटा किसी की आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, सिर्फ एक ही बच्चे की आवाज़ आ रही है। नुपुर, ये बाकी बच्चे किधर हैं सारे? बेटा सब लोग अपनी, मैं अगर आप लोग, मैं फिर आपको पढ़ाने की बजाय ना आपके फेसेस पर ध्यान देती हूँ कि कौन इस वक्त ऑनलाइन है कौन नहीं है। और आपको पता है अभी आपके मंथ एंड में एग्ज़ाम होंगे, और ये एग्ज़ाम आपके सीबीएसई में भी काउंट होंगे। आपके अब की बार आप जो मंथ, आपको पता है ना सीबीएसई की नई स्कीम पता लग चुकी है आपको? हाँ, तो आपका अब आप लोग अगर क्लासेस इग्नोर करोगे तो आप बहुत बड़ी कॉस्ट पे करोगे इसके लिए। बैलेंस बीडी क्या होता है? मैं प्रीवियस ईयर का बैलेंस बचा होता है। हाँ, तो ये हमारी इनकम नहीं होती है, ये
इसको हमें इग्नोर करना है। अगर हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी हो तो हम इसको यूज़ करेंगे, और अगर हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट ना बनाने की ज़रूरत ना हो तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है। सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं बताया था आपको, ये कैसी रिसीप्ट है? सब्सक्रिप्शन कैसी रिसीप्ट है? रेवेन्यू रिसीप्ट है, कैपिटल रिसीप्ट है? हाँ जी, मैम रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट है। तो इसको क्या करना चाहिए, लेना है इग्नोर करना है रेवेन्यू रिसीप्ट को? मैम लेना है। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ शो करना है, कहाँ शो? क्रेडिट साइड। हाँ जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड शो कर देंगे। ठीक है, सब बच्चे अपनी अपनी एक नोटबुक लेकर बैठो और वहाँ लिखते जाओ, फिर इसके बाद सब मुझे उसकी पिक्चर दिखाना कि हमने ये किया है। सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट साइड आ जाएगा 1,90,000। ठीक है। इसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या है बताओ, कैपिटल रिसीप्ट है, रेवेन्यू रिसीप्ट है? मैम कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसीप्ट कैसे है बेटा, बताओ कैसे है ये कैपिटल रिसीप्ट? ये हमने अपनी पुरानी एसेट को बेचा है। अगर हमने पुरानी एसेट को बेचकर कोई पैसा रिसीव किया है तो वो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो तो वो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट मानी जाएगी। तो हमें देखना है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो 30,000 की हुई है उसकी वैल्यू क्या थी। अब क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं उसकी वैल्यू क्या थी, तो हम इसको मानेंगे कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर बिकी है। अगर हमें इसकी वैल्यू दी होती कि वैल्यू थी 25,000, वो 30,000 में बिक गई, तो 5,000 का प्रॉफिट तो फिर हमारी इनकम में आ जाता 5,000 का प्रॉफिट। लेकिन अब क्वेश्चन साइलेंट है कि इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू की थी और कितने में बिकी है, तो हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा? अब क्वेश्चन में नहीं दे रखा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो क्या मानेंगे बेटा? वैल्यू समझ रहे हो, बुक वैल्यू हमारी बुक्स में कितने की थी वो, 12th क्लास? यस मैम। हाँ जी। क्या मतलब हुआ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 और इसमें आपको ये नहीं बता रखा कि उसकी वैल्यू क्या थी, तो आप क्या मानोगे, उसकी वैल्यू 30,000 ही मानोगे। ठीक है, ये मानोगे कि 30,000 की इन्वेस्टमेंट 30,000 में बिक गई और इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, इसलिए आप इसको इनकम साइड नहीं लेकर जाओगे। समझ रहे हो? यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट सेम है बिल्कुल, देखो, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी एक कैपिटल रिसीप्ट है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर भी कैपिटल रिसीप्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपको बुक वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हमने एज्यूम किया था कि बुक वैल्यू 30,000 ही है। ठीक है, और 30,000 की चीज़ 30,000 में बिकी, नो प्रॉफिट हुआ नो लॉस हुआ, तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेकर गए। लेकिन इसमें क्या है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू आपको दे रखी है 4,000, जो बिका कितने में बता सकते हो? 3,000, 3,000 में, यानी जो चीज़ हमारी बुक्स में हमने अपने यहाँ लिख कर रख रखी थी कि इसकी वैल्यू 4,000 रुपये है, वो चीज़ हमारी 3,000 रुपये में बिक गई। तो आप क्या कहोगे, अब इसमें क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस हुआ है इसमें बेटा, हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो हमें लॉस कहाँ पर लेकर जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेबिट साइड, या हम उसको कहेंगे एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, और अगर इसमें प्रॉफिट हुआ होता तो इनकम साइड। ठीक है बेटा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन हम एक में से तो प्रॉफिट या लॉस को एक्सपेंडिचर साइड लेकर जा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम नहीं लेकर जा रहे। उसका कारण क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू गिवन नहीं है। अगर बुक वैल्यू गिवन होती तो इसका भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होता वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता। फिर टू डोनेशंस, ये क्या है, रेवेन्यू या कैपिटल? बताओ इसका नेचर क्या है? रेवेन्यू नेचर, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा ना कि डोनेशन किस चीज के लिए दी गई, बताया बेटा?
डोनेशन किस चीज़ के लिए दी गई है, कुछ कहा है इसमें? नो मैम, नो मैम। कुछ नहीं कहा, तो इसको हम क्या करेंगे, इनकम में लेकर जाएंगे। रेवेन्यू रिसीप्ट, मैंने आपको बताया था ना, रिसीप्ट साइड से अगर कोई भी चीज़ हमें लेकर जानी है तो इनकम साइड पर लेकर जाएंगे। ठीक है, अगर वो रेवेन्यू नेचर के तो इनकम साइड पर लेकर जाएंगे। सिर्फ हमें फर्नीचर में क्योंकि लॉस हो गया सेल करने में, उसको हम लॉस को एक्सपेंडिचर में लेकर गए हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हम बात करेंगे सैलरीज की। तो देखो सैलरीज में क्या हुआ है, सैलरीज क्या है, हमारी पेमेंट है। और मैंने क्या कहा था, पेमेंट हमारे क्या होते हैं, खर्चे। ठीक है, और ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। तो देखो सैलरीज क्या है, 48,000, ये कहाँ जाएगी, ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, एक्सपेंडिचर में। ये रेवेन्यू नेचर के तो एक्सपेंडिचर में चली गई। बाय रेंट, रेंट कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर। हाँ जी। स्टेशनरी, एक्सपेंडिचर। डिफेंस बॉन्ड्स, डिफेंस बॉन्ड कहाँ जाएंगे, डिफेंस बॉन्ड्स का बताओ क्या नेचर है, डिफेंस बॉन्ड का नेचर बताओ क्या है।